Thank you, Dr. Lakshman. Now, Honorable Member Mahua Maji. वाइस चेयरमैन सर, केंद्र सरकार न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जिस शांति बिल को लाना चाहती है, एक्चुअली वो अशांति बिल है और मानवता के लिए खतरा है। सर, ये भले सच हो कि आप चाहते हैं कि देश में जो डीकार्बोनाइजेशन के लिए अच्छा है, बट सर ये अच्छा इसलिए नहीं है कि मैंने इस विषय पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है। मैंने 4 साल की मेहनत के बाद झारखंड के जो जादूगोड़ा में जहां यूरेनियम रेडिएशन से लोग प्रभावित होते हैं, उन पर यह किताब मैंने लिखी है, जो जेएनयू से लेकर साउथ तक में कम से कम 20-25 यूनिवर्सिटीज हमारे देश में उस पर एमफिल पीएचडी डिलीट हो चुके हैं। मैं उस आधार पर, उस रिसर्च के आधार पर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस बिल को पास करने के पहले इस किताब को जरूर पढ़ ले। इसमें उन आदिवासियों की पीड़ा है जो जहाँ यूरेनियम की माइनिंग होती है सर, और ये जादूगोड़ा हमारे झारखंड में है जहाँ विकलांगता, स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर और तरह तरह के बांझपन की बीमारी सर, अभी भी वहाँ किसी दूसरे गांव के लोग अपने बच्चों को शादी नहीं कराना चाहते और नहीं यहाँ की लड़कियों को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो तमाम बीमारियां उनको हो सकती है। और मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ सर कि इसके लिए जो एक बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अगर कहीं भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगता है तो उससे जो ईंधन बनता है वो यूरेनियम से होता है, और यूरेनियम के ईंधन से जो उसका निकला था डस्ट, और उसी से प्लूटोनियम उससे जो निकला था, उससे एक बार हमारे देश में पोखरण 1 का हम लोगों ने उसका प्रदर्शन कर चुका है। इंदिरा गांधी ने 1974 में जो पोखरण में विस्फोट किया था न्यूक्लियर पावर को दिखाने के लिए, उसमें इसी बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ था जो कि यूरेनियम और न्यूक्लियर रिएक्टर से होता है सर। और न्यूक्लियर रिएक्टर के अगर किसी गलत प्राइवेट अगर ऑपरेटर के हाथों में, अगर सिरफिरे ऑपरेटर के हाथों में ये पड़ जाए, ये ईंधन का जो भी निकलता है वो डस्ट, तो सर वो पूरी तबाही आ सकती है। इसमें इतना पावर होता है न्यूक्लियर एनर्जी पर। बम में आपने हिरोशिमा नागासाकी में देखा था कि अभी भी हिबाकुशा कहते हैं उसके पीड़ितों को जो विकलांग पैदा हो रहा है सर। और चेरनोबिल में जो डिजास्टर हुआ था, छत उड़ गया था कूलिंग सिस्टम फेल होने के बाद, उससे क्या त्रासदी हुई थी ये भी सबको पता है सर। अभी तक मशरूम वहां के लोग नहीं खा सकते हैं इतने सालों के बाद। सर, एक किताब आई है चेरनोबिल जो जिसे नोबेल प्राइज मिला है, उसके राइटर ने अपनी पीड़ा को बताई है कि कैसे मशरूम खाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। 300 तरह के मशरूम बैन हो चुके हैं अभी तक। वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है सर अगर ये किसी प्राइवेट के हाथों में पड़े तो। और सर, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जादूगोड़ा में जो टेलिंग पॉन्ड है, जैसे जो यूरेनियम जो जमीन से निकलता है तो क्रशर में उसको सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश करने के बाद उसका जो वेस्ट होता है उसे पॉन्ड में जमा किया जाता है। उस पॉन्ड में चलकर कितने बीमार होते हैं, चूंकि उससे अल्फा बीटा गामा उसका निकलता है और जो कि कंक्रीट के दीवारों को भी भेद करके जा सकता है सर। उसमें किसी भी तरह का बाउंड्री काम नहीं करता। और एक बार जब यूरेनियम को जमीन से निकाला जाता है तो लाखों साल तक गन शॉट्स होते रहते हैं, उसका नुकसान पूरी पृथ्वी को होता रहता है सर। हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है। इसलिए अगर न्यूक्लियर रिएक्टर लगेगा तो यूरेनियम ज्यादा निकाला जाएगा और उसका खमियाजा पूरे देश को करना होगा सर। ये किताब है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है सर। ये आदिवासियों के बारे में आदिवासियों की तरफ से लिखा हुआ। हमारे यहाँ के आदिवासी कहते हैं कि यूरेनियम को धरती के भीतर ही पड़े रहने दो, उसे मत छेड़ो, वरना सांप की तरह यह हम सबको डस लेगा। और न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम जरूरी है सर। जापान में जब सुनामी आया था तो न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी आ गया था, कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था सर। वो रेडिएशन कैलिफोर्निया तक चला गया था पैसिफिक ओशन को पार करके, और अमेरिका ने सबसे बड़ा जनरेटर भेजा था जापान में उसे कूल करने के लिए। और सर, उसमें 50 साइंटिस्ट उसके अंदर सुसाइड अटेम्प्ट करने गए थे उसे शांत करने के लिए सर। सर, आप जानते हैं सर, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है इसमें, इसके खतरे सर 10 बार आप इसको सोचिए इस बिल को पास करने के पहले, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। क्या वो माफ करने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगी? क्योंकि एक अगर न्यूक्लियर बम पड़ा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी लाखों सालों के लिए। इतना बड़ा लेयर पूरा आ जाएगा आसमान में कि सूरज की रोशनी तक हमारी धरती पर नहीं पहुंच पाएगी सर। पूरा कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाएगा सर। और ये हम लोग देखे हैं भोपाल गैस त्रासदी में किस तरह से प्राइवेट कंपनियां बिल्कुल बेपरवाही से काम करती है सर। इस पर मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा। हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। विदेशों की तुलना करते हैं लेकिन विदेशों में मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत अच्छी है, वहां पर लोग करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी प्राइवेट, अगर आप आए दिन पाकिस्तान और दूसरे देशों से लड़ाई करते हैं सर, अगर किसी के पास ये बम आ गया उस बाई प्रोडक्ट से तो सर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी सर। मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, मैं इस किताब को पढ़ लीजिए, इसमें तमाम बातें रिसर्च साथ लिखी हुई है सर। तो इसलिए इस बिल को करने के पहले बार सोचे, 10 बार 1000 बार सोचे सर, लेकिन इसको पारित ना करें। ये शांति नहीं, अशांति बिल है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू तिरुमति महुआ माजी।
Honorable member Kanshiyam Tiwari ji. माननीय उपसभा